हाउसफुल 5 अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो रुक जाइए, देखिएगा भी मत। और अगर फैमिली को लेकर जाने वाले हैं तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना पेरेंट्स से दो जूते अलग पड़ेंगे। क्योंकि हाउसफुल 5 की कहानी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे वल्गर जोक्स डाले गए हैं कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो लग रहा है। जी हाँ, वही वाला शो जिसके लिए इतना बड़ा बवाल कर गया था, इंडियाज गॉट लेटेंट। इंडियाज गॉट लेटेंट अगर आपको देखना है तो आप थिएटर में जा सकते हैं, क्योंकि हाउसफुल 5 उसी का एक वर्जन समझ लीजिए। अक्षय कुमार जो अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, कॉमेडी लेजेंड कहा जाता है उन्हें, लेकिन लगता है कि वो कॉमेडी पूरी तरह से भूल चुके। और दूसरी तरफ वो हेरा फेरी 3 बना रहे हैं। मतलब मुझे तो डर है कि कहीं उसका भी कचरा न कर दे, जैसे इस फिल्म का किया है। और सौंदर्या शर्मा को तो लग रहा होगा कि ये उनका बॉलीवुड डेब्यू है, लेकिन ये बॉलीवुड डेब्यू नहीं, ये उल्लू ऐप में दिया गया डेब्यू है। अगर उन्हें यही सब करना था, टाइट कपड़े, छोटे कपड़े, क्लीवेज दिखाना, बोल्ड लोग दिखाना, तो फिर उन्हें सही बात है एकता कपूर को अप्रोच करना चाहिए था। यहाँ पर बॉलीवुड में क्या कर रही हैं। और अभिषेक बच्चन, मैं आपको यहाँ पर कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि फिल्म की कोई स्टोरी है ही नहीं। आखिरी के 10 मिनट में बस जो है, क्योंकि आपको भी पता ही है कि फिल्म में एक मर्डर हो जाता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी के पीछे सब रह रहे होते, क्योंकि जिसके नाम पर होती है उससे रिलेटेड ही 3 लोग आ जाते हैं। वो हैं अक्षय, रितेश और अभिषेक बच्चन। अब इसमें से कौन असली है यही मुद्दा है, लेकिन पूरी मूवी में आपको कहीं भी कोई स्टोरी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि राइटर जो था जब वो लिखने बैठा तो वो उसको नींद आ गई थी, तो कुछ भी जो भी आया सब अपने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया उसने। इसीलिए तो अभिषेक बच्चन को लिया, पर बताने भूल गए कि एक्टिंग भी करनी है फिल्म में। अब वैसे भी अभिषेक बच्चन को फिल्में तो मिलती नहीं है, तो इसीलिए अक्षय ने सोचा होगा चलो दोस्ती निभा देते हैं, कुछ तो दे देते हैं। या फिर ऐश्वर्या से हो सकता है लड़ाई हो गई हो। लेकिन अभिषेक बच्चन के पास डायलॉग्स हैं, लेकिन मुंह से निकल ही नहीं रहे। और कुछ तो ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्म में तो काम कर लिया है, लेकिन उनको डायलॉग्स ही नहीं मिले, क्योंकि भैया इतने एक्टर्स हैं, किस किस को क्या क्या डायलॉग्स दें। तो इसीलिए फिल्म का जो है पूरी तरीके से कबाड़ा कर दिया है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी है, क्योंकि उसमें भी अक्षय ने कुछ ना कुछ ऐसा ही कहा होगा। या फिर हो सकता है कि उसमें भी कॉमेडी की जगह कहीं ये वल्गर जोक्स न डाल दिए हो, तो फ्रेंचाइजी का नाम तो खराब ही हो जाता है। इसीलिए परेश रावल ने कहा मुझे नहीं करना भाई, मुझे माफ। तो हाउसफुल 3 का तो पूरी तरीके से कबाड़ा हो चुका है। पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ फ्लीजी कमेंट्स हैं, छोटे कपड़े हैं, आइटम सॉन्ग्स हैं, और गाने थोड़े अच्छे हैं, बट फिर भी सब यही दिखाया गया है। जैकलिन फर्नांडिस को फिल्मों में शायद इसीलिए लिया जाता है, और नरगिस फकरी को तो आज तक एक्टिंग आई नहीं है, पता नहीं उन्हें फिल्में कैसे मिल जाती हैं। चित्रांगदा जो कहीं भी दिखाई नहीं देती, उन्हें भी फिल्म में लिया गया है ताकि वो अपनी हॉटनेस दिखा सके। सौंदर्या शर्मा जो डेब्यू करना चाहती थी, किसी भी तरीके से बस दे दो मुझे फिल्म, कुछ भी करवा लो, तो उन्होंने भी वही किया है कि कैमरा एंगल उनका कहाँ पे फोकस हो रहा है आप समझ जाइए। तो बस फोकस उनके वही जगहों पर है, और उन्होंने फिल्म में कुछ किया नहीं है। तो जितने भी एक्टर्स को लिया गया है, मुझे तो हैरानी हुई जब मैंने संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े एक्टर्स को भी इस तरीके की वल्गर कॉमेडी में हिस्सा लेते हुए देखा कि किस तरीके से ये लोग भी उसमें कूद गए हैं। तो आप समझ लीजिए जॉनी लीवर हों, श्रेयस तलपड़े हों, ऐसे लाइन लगी है एक्टर्स की। इतने 20 से ज्यादा एक्टर्स फिल्म के अंदर हैं, लेकिन कुछ भी कहीं भी कोई एक्टिंग नहीं नजर आ रही है। अक्षय ने काफी ट्राई किया है, कहीं कहीं उनकी कॉमिक टाइमिंग सही है, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन आई डोंट नो कि उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ क्यों की, या फिर इस स्क्रिप्ट को सुनने के बाद इसे चेंज क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ वल्गर कंटेंट ही है। और सबसे बड़ी बात है कि फैमिली के साथ आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते इस फिल्म को। फिर भी क्या कहते हैं, ये नहीं दिया गया, क्यों आई डोंट नो, क्योंकि जब कंटेंट ऐसा आता है तब डेफिनेटली सोशल मीडिया पर एक बवाल मचता है। आपको इंडियाज गॉट लेटेंट तो याद ही होगा, जिसमें 2-3 कमेंट के चक्कर में इतना बवाल कट गया था, लेकिन इस फिल्म में इतने ज्यादा वल्गर जोक्स हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बड़ा बवाल नहीं कटता है, और बड़े स्क्रीन पर ये फिल्म रिलीज कर दी जाती है। क्यों?
पता नहीं, शायद इसका खेल है भैया। तो खैर, तो फिल्म अगर आपको टाइम वेस्ट करना हो, आपके पास 3 घंटे एक्स्ट्रा हो, तो आप जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और ये वन टाइम वॉच भी नहीं है, और इस फिल्म को 1 स्टार भी मैं दूंगी बड़ी मुश्किल से। बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तो मैंने रिव्यू करने फिल्म के बंद ही कर दिए थे, क्योंकि बॉलीवुड में अब अच्छी फिल्में बनना बंद हो गई हैं। लेकिन ये इतनी घटिया फिल्म थी कि मुझे बोलने का मन कर ही गया, तो मैंने कहा चलो एक रिव्यू तो मैं दे ही देती हूँ। वैसे ये रिव्यू नहीं है, ये सिर्फ एक ओपिनियन है, नॉट अ रिव्यू।